हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। और सबको पता है कि एक जो है इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कवरी करी थी, और किसके लिए करी थी? पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर अपने लिए करी थी बट पूरे वर्ल्ड के लिए करी थी। दैट इज वाई इनको क्या बोलते हैं, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। कि वर्ल्ड को किस तरह से 100 ईयर्स, अभी हमने पढ़ेंगे कि 100 ईयर्स पहले की किस तरह से उन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया था किसमें, साइंस के क्षेत्र में। तो और किस तरह से उनकी थ्योरीज जो थी पूरी वर्ल्ड फेमस हो गई थी। तो उन्होंने किसके बेटरमेंट के लिए काम किया था? पूरे वर्ल्ड के लिए। तो और जैसे अभी हमने कल जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि ये क्या थे, लेट टॉकर थे, देर से बोलना शुरू करा था। 2.5 ईयर्स तक ये जो है बोलते नहीं थे, और उसके बाद जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू करा था तो हर शब्द को कैसे बोलते थे वो? ट्वाइस। अगर उनको बोलना होता था माई नेम इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो क्या बोलते थे वो? माई माई नेम नेम, इस तरह से जो है रिपीट करते थे हर वर्ड को। और इस तरह से उनके जो दोस्त थे जिनके साथ वो खेलते थे, प्लेमेट्स, उनको क्या बोलते थे? बोरिंग ब्रदर। और उन्हें भी नहीं लगता था कि उनके साथ वो किस तरह से बिहेव करें या किस तरह से खेलें। तो ज्यादातर उनका टाइम जो है अकेले बीतता था, अकेले वो खेलते थे। और मोस्टली उनको जो है मैकेनिकल टॉयज, मशीनरी वाले काम जो है उनको, तभी से उनका पता चल रहा था कि इंटरेस्ट किस फील्ड में। और जैसे उनकी जो है एक बड़ी छोटी सिस्टर थी, तो उनको जो है किस तरह से लपेट के रख देते ना बच्चों को, उनके पैर नहीं दिखते। तो उन्होंने एक बारी कहा था कि हम मदर से कि इनकी इसके व्हील कहाँ है। तो वो भी उन्होंने साइंटिफिकली जो है बात करी थी, पैर कहाँ है। एक अगर हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स जो है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसके पैर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या बोला, इसके व्हील कहाँ है। तो वहीं से उनका इंटरेस्ट दिख रहा था कि किस तरफ उनका इंटरेस्ट है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे उनके एक जो है मैथ एंशियन जो है मैथमेटिशियन है, और किस तरह से एक स्टोरी उनके बारे में बताई थी कि फर्स्ट टाइम ही ब्रोक द साइलेंस। और उन्होंने क्या बोला था, एक जो है डिनर के टेबल पे खाना खाते हुए, क्या बोला था? सूप इज टू हॉट। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये पूरा सेंटेंस बोला था। और उनके जो है पेरेंट्स कैसे शॉक्ड हो गए थे। और उन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने एक शब्द नहीं कहा था, बट उन्होंने कहा कि भाई पहले क्या था, सारी चीजें क्या ऑर्डर में थी, व्यवस्थित थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और फर्स्ट टाइम उन्होंने, मे बी ये सही हो सकता है और मे बी रॉन्ग, बट इट इज अ स्टोरी। किसने बताई थी? एक मैथमेटिशियन। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरह से 50 ईयर्स, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और अभी भी हम जो है उनकी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, और किस तरह से उन्होंने जो है साइंस में जो है क्या लाई थे, एक रिवोल्यूशन। तो ये आपको क्लियर है कि यंग जर्मन थे, जर्मन सिविल सर्वेंट थे। ये हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़े से पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हो। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो। 100 साल पहले जो है एक तूफान सा, यू कैन से, कि पूरा हिला दिया था उन्होंने। इन द समर ऑफ 1905, द 26 ईयर्स, और ग्रीष्म काल में जो है तो 1905, द 26 ईयर्स ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। तो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स कौन से थे? लाइट के, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो है इन्होंने डिस्कवर करी थी और पब्लिश करी थी in 1905 when he was 26 years old. His work done by up only a few pages in scientific journals. अब ऐसे जो भी पेपर पब्लिश होते हैं, किसमें होते हैं बच्चों? जर्नल में पब्लिश होते हैं। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, वहां तक वो लिमिटेड थे, बट उनकी जो ये पब्लिश हुए थे पेपर्स हमेशा के लिए चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर स्पेस, time, and the entire cosmos, and transform the name Einstein into a synonym for genius. अगर हम जीनियस के सिनोनिम्स को ढूंढे तो उसमें एक नाम आप आइंस्टाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि जीनियस किसको बोलते हैं? जिसमें जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो
और पूरे वर्ल्ड के लिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचे या पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचे, हर सब्जेक्ट की उसको नॉलेज हो, तो जीनियस का मतलब ये होता है। तो आइंस्टाइन वैसे ही व्यक्ति थे, तो यू कैन से द सिनोनिम ऑफ जीनियस। क्लियर? तो 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रहे। अभी भी जो है 50 साल उनकी डेथ को हो गया और अभी भी लोग जो है उनको जानते हैं। ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उनके जो हैं प्लेमेट्स क्या बोलते थे उनको, ब्रदर बोरिंग। और उनकी मदर क्या थॉट करती थी, अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक का मतलब क्या होता है, कमजोर या असामान्य, जिस तरह से बोलते हैं। और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे वो नहीं थे, उनका सिर क्या था, थोड़ा बड़ा था। तो दैट इज वाई उनकी मदर जो है उनको क्या बोलती थी। और ऐसा जब वो बॉन्ड हुए थे, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो इतने बड़े जो है साइंटिस्ट बनेंगे। क्लियर? और ये जो स्टोरी अभी मैंने आपको अभी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था द सूप इज वेरी, यस सूप इज टू हॉट। और एक हेड मास्टर ने, ये भी हमने कल डिस्कस करा था कि हेड मास्टर वाज टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन, जो भी वो प्रोफेशन चूज करते हैं इट वुड नॉट मैटर, बट मैटर क्या करता है बच्चों, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेसर एनीथिंग। कि वो जो है फर्दर क्या है कि कोई भी फील्ड ले ले, कोई भी जॉब ले ले, कोई भी प्रोफेशन ले ले, परंतु वो जो है सक्सेस नहीं हो सकते। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले वायलिन। अब उन्होंने क्या सीखना शुरू कर दिया, वायलिन प्ले करते। क्यों करा था, बिकॉज उनकी मदर चाहती थी, हिज मदर वांटेड हिम टू डू, कि वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर। एमेच्योर किसको बोलते हैं, कि उनकी इच्छा नहीं थी और एज ए जॉब उन्होंने इसको कंसीडर नहीं करा था, परंतु मदर की इच्छा थी। दैट इज वाई जो है उन्होंने एज ए हॉबी भी नहीं लिया इसको, और एज ए प्रोफेशन उन्होंने इसको यूज नहीं करा। दैट इज वाई इट इज रिटन गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। ऐसा नहीं है उन्होंने छोड़ दिया, पर पूरे जो है जब तक लाइफ थी तब तक उन्होंने उसको वायलिन को एज ए आर्ट की तरह, एक स्किल की तरह उन्होंने अपने साथ रखा, बट एज ए जॉब जो है, एज ए प्रोफेशन उन्होंने उसको नहीं चूज कर। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, वो एक खराब व्यक्ति नहीं थे। या ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। अब वो हाई स्कूल के लिए कहाँ गए थे, मुनिच गए थे। और कब गए थे, लेट्स सी, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old। जब वो खाली 15 महीने के थे, when he was 15 months old, 1+ के थे, तो उनकी फैमिली ऑलरेडी हैड मूव टू मोनेज। और वहां पे उन्होंने कहाँ पे लिया, हाई स्कूल अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करी, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं था कि जैसे उनके हेडमास्टर कह रहे थे, बट वो जो है ऐसे वीक स्टूडेंट भी नहीं थे या बैड पीपल नहीं थे। और किस तरह से उनके पेरेंट्स जब when they moved to Munich when he was 15 months old, जब 15 महीने के थे तब वो मूव कर दिए थे, एंड ही वेंट टू हाई स्कूल। और वहां से उन्होंने अपना हाई स्कूल किया था, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में करे थे, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में उन्होंने स्कोर्ड गुड मार्क्स। आइंस्टाइन हेटेड। अब आइंस्टाइन को किससे हेट थी, रेजिमेंटेशन। जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था, रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे स्कूल में होता है, एक डिसिप्लिन बना के रखते हैं कि टाइम से आना, टाइम से जाना, या स्कूल में शैतानी नहीं करनी, जो वहाँ के रूल थे वो उनसे हेटेड करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड, क्लैश मीन्स आर्गूमेंट करते थे या झगड़ा करते थे, किससे, विद हिज टीचर्स, अपने टीचर से। At the age of 15, Einstein felt so stifled. Stifled का मतलब एक suffocation, मतलब बहुत ज्यादा उनको जो है वहां पे एक डिस्टर्ब से रहने लगे, suffocated जो है एनवायरमेंट लग रहा था उन्हें। There that he left the school, और उन्होंने जो है स्कूल जो है छोड़ दिया था for good. He left the school क्योंकि उन्हें he hated regimentation, school's regimentation, or he felt so suffocated. The previous year, Albert's parents had moved to Milan.
अब 1 साल पहले जो है उनके पेरेंट्स कहाँ मूव कर गए थे, मिलान। तो पहले उन्होंने कहा अपनी पढ़ाई करी हाई स्कूल की, मोनिच, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उनको जो है किसके साथ छोड़ दिया था, रिलेटिव्स के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन माने बहुत ज्यादा जो है बहस करी, किस लिए करी थी प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी एजुकेशन कंटिन्यू भी जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और वो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई को है कहाँ कंटिन्यू करें, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और उनके पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं कर रहे थे। दैट इज व्हाई हियर इट इज रिटन आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज्यादा बहस करी। कई बार होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं बट पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू यू टू डू दैट वर्क, तो आप क्या करते हैं, बहस करते हैं, और फाइनली जो है व्हेन दे एग्री तो आप वो काम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आइंस्टाइन जो है गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, वो क्या चाहते थे, ही वांटेड टू get the admission in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich, जो ज्यादा जो है लिबरल था, एडवांस था देन मोनिच, वहां पे ज्यादा रोक टोक नहीं थी, कोई भी काम जो है यू कैन डू फ्रीली। ये ऑल्सो, अब यहाँ पे लिखा है कि गिफ्टेड मैथमेटिशियन, आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब कई बार होता है ना कि कई बच्चे क्या होते हैं कि एकदम से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ना ही वाज गॉड गिफ्टेड, या क्या कहते हैं, ही इज गॉड गिफ्टेड, कि ये जो है गॉड गिफ्टेड है। सिमिलरली आइंस्टाइन भी जो थे वाज हाईली गिफ्टेड, या यू कैन से गॉड गिफ्टेड थे इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड, बट उनका इंटरेस्ट किस में था, फिजिक्स में, क्योंकि हमने आगे जो थ्योरीज पढ़ी है वो भी किस में पढ़ी है, फिजिक्स की थ्योरीज पढ़ी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he decided to study at a university in Zurich, और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो है यूनिवर्सिटी में कहाँ जाएंगे, जुरिक। क्लियर? तो पहले कहाँ थे वो, मोनिश में हाई स्कूल करा था, देन ही वेंट टू मिलान, और मिलान के बाद जुरिक। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man. अब जैसे हमने देखा था उनके, आपने फोटो देखी होगी, इमेज देखी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थे, बहुत डैशिंग थे, स्मार्ट थे, यंग मैन विद द वॉलरस मस्टिक। और मस्टिक क्या होता है, मूछे, वॉलरस मीन्स समुद्री घोड़े की तरह जो है उसकी उनकी क्या थी, मस्टिक थी। मतलब वो ये नहीं है कि पढ़ाई पे ही उनका ध्यान था या फिजिक्स में ही था या डिस्कवरी में ही था, बट उनका इंटरेस्ट जो है, एक होता है ना कि हमें स्मार्ट दिखना है, डैशिंग दिखना है, तो सिमिलरली जो आइंस्टाइन थे वो भी कैसे थे, वॉलरस मस्टिक थे उनकी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अब इनके अलावा और क्या इंटरेस्ट था उनका, कि उनकी एक फेलो स्टूडेंट थे, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अब उनका इंटरेस्ट एक और पे था, जो इनकी फेलो स्टूडेंट थी, उनका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक। एक लड़की थी जिसपे जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे थे, whom he found, जिनको उन्होंने क्या देखा, बी अ क्लेवर क्रिएचर, मतलब इंटेलिजेंट। यहाँ पे ये नहीं कि क्लेवर क्रिएचर की बहुत चालाक है या ये बहुत इंटेलिजेंट थी। दिस यंग सर्फ साइबेरियन से, दिस यंग सर्फ हैड कम टू स्विट्जरलैंड। अब वो स्विट्जरलैंड क्यों आई थी सर्फ से, क्योंकि बिकॉज द यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी थी यूरोप की, यहाँ पे दोनों वुमेन भी अपनी डिग्रीज जो है ले सकती थी। तो ज्यादा वहाँ पे ऐसी, जैसे हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई स्पेशली ओनली फॉर गर्ल्स हैं, बट यहाँ पे भी यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लड़कियां भी जा सकती हैं। तो उनमें से ये जो है यूनिवर्सिटी क्या थी, एक थी। तो दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये भी जो है कहाँ पे आई थी, स्विट्जरलैंड पे, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against, ally means associate, assistant associate कह सकते हैं या friend कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ally. Against the Philistines. अब Philistines किसको बोलते हैं, Philistines जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में या म्यूजिक में, उनको बोलते हैं Philistines. तो ये जो लड़की थी मेलेवा मैरिक, ये भी जो थी इसको इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक में। तो दोज पीपल इन हिज फैमिली
and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. अब जो आइंस्टाइन थे वो क्या थे, वो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था उनका, वायलिन बजाते थे, बट जो मेलिवा थी इसको इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, ना आर्ट में, म्यूजिक में, इनमें इंटरेस्ट नहीं था. Still the couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Tenderness का मतलब क्या था बच्चों? What do you mean by tenderness? Softness. तो उनके जो लेटर थे आपस में, जो अफेक्शन था, फॉल इन लव, तो लेटर्स में भी जो भाषा थी वो क्या थी? मिक्स थी, साइंटिफिक. तो रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि मैं कितना खुश होऊंगा और प्राउड फील करूंगा, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. तो साइंटिफिक वर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे अगर हम दोनों जो हैं जो काम कर रहे हैं मे बी जो है सक्सेस हो जाते हैं, या जो है एक विक्ट्री ले लेते हैं कंक्लूजन में. और यू कैन से कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर इसको अदर वर्ड्स में बोले तो यू कैन से कि जो रिलेटिविटी पे वी आर डूइंग वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं रिलेटिविटी में, अगर वो जो थ्योरी सक्सेस हो जाती है तो वो हमारी क्या है? विक्ट्री है. या यू कैन से कि हम जो है अगर दोनों जो है आपस में शादी कर लेते हैं या वॉट एवर, कि अगर वो सक्सेस होते हैं तो वो हमारी क्या है? विक्ट्री. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब जो 21 साल के थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. ग्रेजुएशन तो हो गई, उनको एक डिग्री मिल गई, बट स्टिल ही वॉज अनएम्प्लॉयड. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902. 1902, he got a job as a technical expert in the patent. अब पेटेंट क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई डिस्कवरी करी है तो इन्वेंटर और इन्वेंशन उसको जो है एक क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको जो है संभाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट ऑफिस इन बर्न. यहाँ पे उनको किसकी जॉब मिली? टेक्निकल एक्सपर्ट की. While he was supposed to be assessing other people's invention, और यहाँ पे उनको देखना था कि जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं उनको असेस करना था, देखने थे. Einstein was actually developing his ideas in secret. अब दूसरों का काम करते करते हो सकता है अब उनके दिमाग में भी जो है आइडियाज आ रहे थे, तो उनको उन्होंने क्या करा? सबको नहीं बताया, उनको क्या रखा? सीक्रेट. कीप सीक्रेट. He is said to have jokingly called, मजाक मजाक में उन्होंने क्या करा? His desk drawer at work. और जो उनका ड्रॉयर था जहाँ पे काम करते थे, एक ड्रॉयर था, उसमें उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को रखा था सीक्रेट, और उसका नाम क्या रखा था? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. मजाक मजाक में वो उसको ये बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर, अब उनका जो सबसे फेमस पेपर था 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब सबने सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे फेमस रही है, और इसका भी हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, E = mc². अकॉर्डिंग टू विच, अब उसके अकॉर्डिंग क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस दो चीजें ली हैं, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि दोनों का जो है क्या है? फ्री है, दोनों का आपस में क्या है? रिलेशन नहीं है. क्या है? आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट इन रिलेशन. Indeed, two perfectly accurate clocks, अगर वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर हम दो क्लॉक्स लेते हैं सेम टाइम पे जो है will not continue to show the same time. अब उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो जो है एक्यूरेट टाइम, जो है टू परफेक्टली एक्यूरेट जो है घड़ियां ली हैं, will not continue to show the same time. ये जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम शो करेंगे. if they come together again after a journey, अगर दोनों को हम मतलब दो व्यक्ति अगर उसको लेके जा रहे हैं, दोनों घड़ियों में एक्यूरेट टाइम हमने फील कर दिया, उसमें सपोज 12 कर दिया, या 1 कर दिया, 2 कर दिया, व्हाटएवर, और उसको दोनों जो है अलग अलग जर्नी में चले गए, अलग अलग ट्रैवल जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, यू कैन से. तो इफ दे कम टुगेदर अगेन,
और कोई डिस्टेंस कवर करके दोनों इकट्ठा आते हैं। आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक जो है बहुत तेज जा रहा है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे से अगर हम कंपेयर करें रिलेटिव टू द अदर, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। अब एक जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या उन्होंने खोज करी है या बनाया है उन्होंने, फॉर्मूला क्या है वो, एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और ये आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E फाइंड्स फॉर एनर्जी। E क्या है बच्चों यहाँ पे, एनर्जी। E क्या है, एनर्जी, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर द मास, M क्या है, मास, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। खाली स्थान में वैक्यूम में जो C क्या है, स्पीड, M क्या है, मास, C क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब लाइट की स्पीड आपको पता होगी वैक्यूम में खाली कितना है उसकी स्पीड, लाइट की फिक्स है, ये कांस्टेंट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फास्ट आती है एक लाइट की रे अगर पहुंचती है धरती पे, तो उसकी स्पीड यहाँ पे दी है। तो रिलेशन बताया उन्होंने एनर्जी का किससे, मास और स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन यू सिट, अब इसको एक उन्होंने ब्यूटीफुली एग्जांपल दिया है कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अगर तुम किसी लड़की के, अगर बहुत ब्यूटीफुल कोई लड़की है, अगर तुम यहाँ पे बैठे हो उसके साथ, तो यहाँ पे कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, आप इसके साथ बैठे हो, सिट फॉर 2 सेकेंड्स। सपोज यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, अगर आप यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल के साथ बैठे हैं 2 आवर्स, तो आपको क्या लगेगा, आप 2 सेकेंड के लिए बैठे हैं या 2 मिनट्स के लिए बैठे, लाइक 2 मिनट्स, तो आपको कैसा लगेगा, 2 आवर्स भी आपको कम लगेंगे, और ये हो गया इज इक्वल टू 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट्स लगते हैं। अगर यही काम जो है उन्होंने डिफरेंट वे में बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, सिट ऑन ए हॉट स्टोव, अगर हॉट स्टोव में बैठोगे आप, तो क्या 2 घंटे तक आप बैठ सकते हैं, तब आपको क्या लगेगा, 2 मिनट्स भी किसके बराबर है, 2 आवर्स के बराबर है। 2 मिनट्स किसके बराबर है, 2 आवर्स। तो ये क्या है, अपोजिट, कि यहाँ पे अगर कोई अच्छी लड़की है या अच्छा हमारा कंपेनियन है, उसके साथ बैठते हैं तो समय हमें क्या लगता है, ज्यादा समय भी हमें क्या लगता है, कम लगता है। परंतु अगर हॉट स्टोव में आप बैठे हैं, तो अगर 2 सेकेंड या 2 मिनट भी बैठे हैं तो आपको कितना लगेगा, 2 आवर्स। इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। ये बताया उन्होंने, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ये ब्यूटीफुली एग्जाम्पल के थ्रू जो है उन्होंने समझाने की कोशिश करी। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling Albert. जब वो इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी फिजिक्स के, स्पेशली फिजिक्स के, तो उनकी जो लाइफ थी अनरेवलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अनरेवलिंग, टूट रही थी, फील हो रही थी। उनकी प्राइवेट लाइफ क्यों हो रही थी, एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, क्योंकि एल्बर्ट जो है, जो लड़की उनको मिली थी स्विट्जरलैंड में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो चाहते थे कि जब उनकी जो है स्टडी पूरी हो जाए तब वो जो है ही वांटेड टू मैरी मिलेवा आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट,
परंतु उनकी मदर जो थी इसके अगेंस्ट थी। क्यों थी इसके अगेंस्ट? क्योंकि वो उनसे क्या थी, उम्र में बड़ी थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, उन्हें लगता था कि ये 3 साल जो है उनके बेटे से बड़ी है, आइंस्टाइन से, एल्बर्ट से कितने साल बड़ी है? 3 years older, was too old, उन्हें लगता था कि ये तो बहुत बड़ी है उनके बेटे से, was too old for him, he was also bothered, और एक और चिंता थी, bothered means worried, what do you mean by bothered? Worried by Maleva's intelligence, अब वो उतनी ही इंटेलिजेंट थी जितने कितने कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्हें लगता था कि शी इज अ बुक लाइक यू, कि जितने इंटेलिजेंट तुम हो उतने ही जो है कौन है? मिलेवा है। तो दो चीजों के कारण जो है शी वॉज अगेंस्ट द मैरिज ऑफ अ सन। शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। अब मदर अगेंस्ट थी तो आइंस्टाइन ने जो है पुट द वेडिंग ऑफ मीन्स टाल दिया, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। किसने? आइंस्टाइन ने। क्यों करा? क्योंकि उनकी मदर जो है किसके अगेंस्ट थी? उनकी शादी के अगेंस्ट थी, ऑफ हर सन। क्यों थी? क्योंकि उन्हें लगता था मिलेवा वॉज 3 years older than her son। और दूसरा पॉइंट क्या था? कि वो भी उतनी इंटेलिजेंट थी जितने की आइंस्टाइन थे। The pair finally married। अब काफी साल बाद जो क्या हुआ? The pair किसके लिए बोला है? कपल आइंस्टाइन एंड मालवा married in January 1903। They got married January 1903। आइंस्टाइन और मालवा ने फाइनली शादी कर ली। And had 2 sons। और कितने बच्चे थे उनके? 2 sons। But a few years later, अब कुछ सालों बाद क्या हुआ बच्चों? The marriage faltered। Faltered means फेल होने लगी। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition। अब बच्चों क्या होता है, अगर मान लो मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं भी उतनी ही इंटेलिजेंट हूँ जितना कि सामने वाला है, तो मैं अपनी इच्छाओं को क्या करूंगी? क्योंकि घर के कामों में बच्चे हो गए, फिर उनको जो है केयर करना, उनका सारा टाइम जो है, तो मेरी प्रतिभा क्या हो रही है? वहीं पे खत्म हो रही है, घर के कामों में। और दूसरी साइड क्या हो रहा था? आइंस्टाइन जो है वर्ल्ड फेमस हो रहे थे साइंटिस्ट। तो यहाँ पे मलेवा को क्या लग रहा था, और अब उनकी शादी क्यों फॉल्टर्ड हो रही थी, फील हो रही थी कि मलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। जो उनके कुछ करने की थी कि भाई मेरे को भी कुछ करना है, क्योंकि वो भी उतने इंटेलिजेंट थे जितने आइंस्टाइन थे। एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो खुश नहीं थी एक हाउसवाइफ बन के, अनहैप्पी हाउसवाइफ। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, अब बहुत बहस होती रही उनकी, लगातार जो है कंटिन्यूअस जो है बहस होती रही। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड। अब दोनों ने क्या करा? डिवोर्स ले लिया, सेपरेटेड। डिवोर्स मीन सेपरेटेड इन 1990। तो 1903 में उनकी मैरिज हुई थी और डिवोर्स एंड दे सेपरेटेड इन 1919। तो अप्रोच 16 इयर्स जो है उनकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ जो है जर्नी चली उनकी, और आफ्टर दैट दे सेपरेटेड, दोनों सेपरेट हो। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन, और उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या, लेटर ही मैरिड विद हिज कजन एल्सा। फिर उन्होंने अपनी कजन से, जिसका नाम क्या था, एल्सा से शादी कर ली सेम ईयर। इट मीन्स 1919 में ही उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। किसने? आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। तो 1903 में उनकी शादी हुई थी। क्यों फॉल्टर्ड हुई थी, क्यों फेल हुई थी? क्योंकि
मेलेवा जो क्या था, उनको भी लगता था कि मैं भी कुछ जो है इन्वेंशन करूं, डिस्कवरीज करूं या वर्ल्ड के लिए कुछ करूं, क्योंकि वो अनहैप्पी हाउसवाइफ अपने आप को फील करती थी, क्योंकि वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी। और कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, आपस में डिस्कशन चलता रहा उनका, आपस में बहस करते रहे, फाइटिंग करते रहे, कांस्टेंट फाइटिंग। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। और आइंस्टाइन ने जो है मैरिड हिज कजन आल्सा द सेम ईयर। तो फर्स्ट वाइफ कौन थी उनकी? मलेवा, और सेकंड कौन थी? एल्सा। क्लियर? Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। और इसी समय जब उन्होंने शादी करी थी, दूसरी शादी एल्सा से, उसी समय जो है पूरे वर्ल्ड में जो है कोइंसिडेंट बोल सकते हैं कि उनको वर्ल्ड फेम मिल रहा था। इतनी पहचान हो गई थी, इतने जो है फेमस हो गए थे वो पूरे वर्ल्ड में। इन 1915 अब न्यू पर्सनल चैप्टर कौन सा हुआ? जब उन्होंने सेकंड मैरिज करी विद हिज कजन एल्सा। In 1915 he had published his journal Theory of Relativity। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर मीन्स जब उन्होंने शादी करी थी तब जो है कोइंसिडेंट हुआ था कि विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेमस, कि उस समय जो है वो क्या हो गए थे? वर्ल्ड फेमस हो गए। In 1915 he had published his journal Theory of Relativity। अब उन्होंने अपनी जो है 1915 में अपनी थ्योरी, कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बहुत ज्यादा फेमस थी, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, E = mc², पब्लिश करी थी, which provided a new interpretation of gravity। अब सबको पता है ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो है इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रिटेशन था? एन इक्लिप्स ऑफ द सन, सोलर इक्लिप्स यू कैन से, इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट। अब 1919 में एक सोलर इक्लिप्स था और ये प्रूफ कर दिया था दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जो उन्होंने थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो सही है। कैसे पता चला था? आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड। अब आइंस्टाइन ने क्या करा था? कैलकुलेट in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो यहाँ पे क्या है? इसका न्यू इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आइंस्टाइन ने क्या करा कि उन्होंने जब सोलर इक्लिप्स था तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आ रही है फिक्स्ड स्टार मीन्स सन से, would be deflected through the sun's gravitational field। और जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से डिफ्लेक्ट करके उन्होंने टाइम कैलकुलेट कर लिया था पूरा, और वो क्या निकला? मतलब क्या प्रूव हुआ? एक्यूरेट था। द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। अब जितने न्यूज पेपर थे, आपको पता है कि अगर कोई खबर आती है तो क्या होता है, पूरी जो है न्यूज पेपर में जो है उन्होंने इस बात को जो है पब्लिश कर दिया कि ये क्या है? एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। पूरे साइंस के वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या है? एक रिवोल्यूशन है, एक नई खोज है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज। अब आप लोगों ने पता होगा कि ये जीके का क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फिजिक्स इन 1921। ये बच्चों कई बारी जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, या ये भी पूछते हैं कि सब्जेक्ट के लिए मिला था, तो फिजिक्स के लिए मिला था आइंस्टाइन को। ही रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 में मिला था। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स। अब शावर्ड विद ऑनर्स मीन्स इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, इतने ऑनर्स मिल रहे थे, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी, एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनको इनवाइट किया जा रहा था, इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे उनको जो है नोबेल प्राइज मिला, इसके लिए 1921 में फॉर फिजिक्स, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी वर्ल्ड फेमस हो गई थी और उन्होंने जो है कैलकुलेट करा था लाइट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड
स्टार से, और वो जो है एक्यूरेट था और पूरा जो है जर्नल में वो छप गया था, न्यूज़पेपर्स, और सब जो है उनको ऑनर्स दे रहे थे. ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and got invitation from all over the world and lauded by the press. और बहुत सारे जो हैं उनको क्या मिल रहे थे, अप्रिसिएशंस मिल रहे थे. तो इसी को बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे. आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें डेट्स हैं और वो आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये जीके के भी क्वेश्चन है. क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक जीनियस हैं. जैसे हमने देखा है कि उनकी थ्योरीज भी हम अब फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, और पूरा उन्होंने एक रिवोल्यूशन ले आए थे पूरे इन द रीजन ऑफ साइंस के क्षेत्र में. क्लियर? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.